अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबिया रशीद, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज आपको मैं अपनी में से एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को फ़नी लगे। आई रियली होप। दफ़ा का जिक्र है कि फिजियो का वाइवा था। फिजियो मतलब फिजियोलॉजी, नॉन मेडिकल्स लोगों के लिए, ठीक है। तो जी मेरा वाइवा था और अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह, ज़िंदगी का पहला वाइवा था। मतलब प्रॉपर टेरेबल कॉन्फिडेंस। ऊपर से माशाल्लाह आपकी बहन का जो रोल नंबर है वो लास्ट रोल नंबर था। और अगर आप फर्स्ट हुए और अगर आप लाइक हुए तो बाकी बेचारे बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को आसमान तक पहुंचा देंगे। और अगर आपने थोड़ा सा मतलब लास्ट पे हुए तो बाकी सारे जो बच्चों ने बकवास वाइवा दिया होगा उन सब का गुस्सा आपके ऊपर निकलेगा। तो जी ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। हम गरीब लोगों की बारी आई, आखिरी 25 बच्चों की मैंने रगड़ दिया। तो मैं आई हूँ अंडर कॉन्फिडेंट, इंतहाई अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब आई हूँ, अंदर एंटर कर गई हूँ। मेरे मैम ने कहा रोल नंबर सिर्फ दिखाओ। मैंने दिखा दी मैम को। मैम ने कहा बैठें, मैं बैठ गई। तब तक भी मैम ठीक थी बिल्कुल भी। उसके बाद क्या होता है, मैम ने मुझे कहा, मैम ना इस तरह करवा रही थी कि ना डायग्राम आप जो है ना डायग्राम एक पहले आपसे पहले वाला जो बच्चा होता था ना उससे ग्राफ ड्रॉ करवाती थी, और जो अगला बच्चा होता था उससे वो इंटरप्रेट करवाती थी। तो मेरे पास शुक्र है ग्राफ ड्रॉ करने का तो काम नहीं आया, लेकिन इंटरप्रेट करने का काम आ गया। मैंने पूछा हाँ जी ये कर्व ठीक बनी है, पहले बताओ ये ग्राफ कौन सा है। मैंने कहा मैम ये वाला ग्राफ है। ऑक्सीजन कर्व कोई ग्राफ था, वो डिसोसिएशन कर्व, हाँ याद आ गया। तो वो मैम ने पूछा ये ग्राफ ठीक बने। मैंने कहा मैम, पहले मैं देखती रही। मैंने कहा यार, मैम को बोला मैम ठीक है। मैम कहते ठीक है। मैंने कहा मैम नहीं ठीक मैम कहती नहीं ठीक है। मैंने कहा मैम नहीं ठीक है। मैम वो लाइक कि तू डिसाइड कर ले बहन, तू डिसाइड कर ले। लेकिन वो ठीक था, मैंने पहला जवाब सही दिया था। लेकिन मैम मेरा कॉन्फिडेंस, मैम भी मेरे ट्रिक गेम्स कर रही है दिमाग में, यानी बच्चा वैसे ही खराब हुआ है दिमाग उसका, आ उसको और ट्रिक गेम करी जो। उसके बाद होता है डिजास्टर का शुरू। तब तक भी मैम ठीक थी। मैम ने कहा कि अच्छा अगर ये ग्राफ ठीक नहीं है तो उसको ठीक बना के दो। मैम के सामने, प्रो वाइस चांसलर के सामने, उनके डेस्क पे रखा हुआ उनका जाती पॉइंटर उठा लिया। मैम ने मुझे कोकिला मोदी की तरह देखा ऐसे करके। मैम कहती हाउ डेयर यू, अपना नहीं लेके आई तुम। मैंने कहा मैम मुझे फिर याद, हालांकि सीनियर्स ने कहा था कि अपनी पेंसिल लेके जाना, मुझे याद भूल गया। मैम कहती अपना लेके आओ, हाउ तमीज़ नहीं है, आप ये प्रोफेशनल एग्जाम देने आई हैं। मैम ने जो मुझे कहा था ना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो मैम ने कहा कि वो वाली मुझे नहीं याद आ रही थी। ज़ाहिर है भूल जाएगा, बच्चे के साथ इतना टॉर्चर होगा तो भूल जाएगा। ठीक है मैं चली गई। अब भाई मुझे अपनी फर्स्ट ईयर जो अब यानी हम लोग पुरानी फर्स्ट ईयर, वो नए फर्स्ट ईयर आए थे, तो मैंने उनको कहा मुझे बॉल पेन दो जल्दी से ना। और इतनी बेवकूफ़ उनके पास गाइडेंस थी उस टाइम पे। मैंने उनको जो है ना, मैं चाहती, देखिए मैं शरीफ बच्ची थी, मैं चाहती तो मैं उनकी किताब खोल के वो डायग्राम देख के जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करके आ जाती। लेकिन तब तक मैम सवार थी मेरे जहन में, और वो जो उनके साथ मैंने कांड किया वो मेरे जहन में सवाल था। तो खैर मैं चली गई अंदर, जाके दोबारा से जो है वो ड्रॉ करने ही लगी। तो मैम का शायद मूड चेंज हो गया, छोड़ो जो अभी छोड़ो बस। मैम बोला कि अच्छा आप जो है ना क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। अब उस टाइम पे ज़ाहिर है इतना गाइडलाइन तो थी नहीं। मैम ने क्वेश्चन शुरू कर दिए। तो मैम चाह रही थी सुनना कि मैं वन वर्ड आंसर दूँ, लेकिन मैं पूरी गाइडलाइन की तरह स्टार्ट करूँ कि दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़, इस तरह करके स्टार्ट करूँ। मैम चाहती थी कि मैं जो पूछ रही हूँ सवाल उसका टक करके जवाब दो। उसके बाद जो मैम वाज लाइक बेटा अब तू देख मैं क्या करता। मैं सवाल पूछे मैं मुंह बोलने के लिए भी जवाब दूँ, मैम कहती नहीं तुम्हें नहीं आता। मैं कहा ओके मैम। फिर मैम कुछ सवाल पूछे, सब मैम कहती हैं इसका जवाब दो, तो मैं देने लूँ। मैं वो अभी मैं मुँह यूँ करूँ ना, मुँह खोल जवाब देने के, मैं कहती तुम्हें नहीं आता चुप। मैम ने मुझे 2-3 सवाल इसी तरह पूछे, और तीनों दफ़ा ना मेरे साथ ये किया कि मुझे जवाब आता था लेकिन उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं देने दिया। कि भाई पता नहीं, बस वो शी वॉज वेरी डन विद मी। आखिरी बच्ची आज के दिन की,
इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, इसको तो मैंने ज़लील करना है और मैंने अपना अकम्प्लिश करना है टास्क। तो खैर उन्होंने अपना अकम्प्लिश कर लिया टास्क और अब मेरे अंदर वो वाला के था सारा, मतलब इंटरनल के पास हो गया ना, एक्सटर्नल के पास देना था। तो सब लोग आगे पूछे हाँ अभी आप बताओ यार, यार हम एक्सटर्नल बहुत मुश्किल वाइवा ले रहे हैं, हमने इतना अच्छा वाइवा लिया, एक्सटर्नल इतना मुश्किल वाइवा ले रहे हैं, ये वो फलाना। मुझे मुझे टेंशन ही नहीं, मैं गुस्से में बाहर, मेरा मूड बन गया। मैंने कहा मैं रात से पढ़ पढ़ के पागल हो गई हूँ और मैम ने मुझसे जो मुझे जो जिन चीज़ों के जवाब आते थे मुझे वो भी जवाब नहीं देने दिया। मैम वो 2 मिनट का वाइवा उसमें से 1.5 मिनट मैम ने बोला है, बल्कि लेकिन मैम ने बोला और 10 सेकंड में ऐसे यही बोलती रही। तो भाई बहुत, तो मैंने कहा भाई भाड़ में जाए पूरी दुनिया, जो ले रहा है वाइवा ले रहा है, एक्सटर्नल की मुश्किल ले रहा है, दुनिया जहान का बेकार वाइवा ले रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैम ने मेरे साथ जाती क्योंकि गुस्सा आया हुआ था बहन को भाई, कि हर्ट, ईगो हर्ट हुई थी बहन की कि मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों, मुझे क्यों निकाला। तो खैर मैंने, मतलब उन्होंने एक्सटर्नल ने सुना तो मैंने उनको सारे सवालों के सही जवाब दिए और जिसके पास आसान वाइवा था उसके पास मौका नहीं मिला बोलने को, और जिसके पास मुश्किल वाइवा था उसके पास आपकी बहन कमाल करके आई। तो दिस इज़ एमबीबीएस फॉर यू ऑल। एंड लेकिन टेंशन तो होती है ना, ठीटे बच्चों को टेंशन तो होती है। ठीटे फर्स्ट ईयर के ठीटे बच्चे जो होते हैं वो सारे ही ठीटे होते हैं, वो मैं अपने आप को नहीं कह रही। तो मैंने अपनी हमारी फर्स्ट ईयर की इंचार्ज होती थी उनसे जाके पूछा मैम से कि मैम मैम ये इस तरह हुआ है, इस तरह मैम फेल तो नहीं कर देंगी, ये वो फलाना। मैम कहती बेटा आपकी इंटरनल असेसमेंट कितनी थी? मैंने कहा मैम अच्छी, मतलब वाज लाइक बेटा आप तो टेंशन ना लो, मैम तो इंटरनल असेसमेंट दे के सबको पास कर देती है, आपकी नहीं है समझो। मैम ने ऐसे नहीं बोला, लेकिन इन अदर वर्ड शी वाज सेइंग दिस। तो लगा शुक्र है कि अच्छे नंबरों से ही पास हुई। फिर जब तक रिजल्ट नहीं ना आया तब तक मुझे ये याद आता रहा कि मैंने किया क्या है। तो भाई लंबी स्टोरी होगी लेकिन ये है अपनी। अगर आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।